रमज़ानुल मुबारक और यूएसएस के अडाब। होली मंथ्स। ये झूठ, गीबत, गालम गलौज जैसी तमाम बुरी बातों के खिलाफ ढाल है। रोज़ा मेरे लिए है और इसका अजर भी मैं खुद ही देता हूँ। इरशाद रब्बानी। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, ए ईमान वालो, रोज़े जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे तुम पर भी फ़र्ज़ कर दिए गए हैं ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान मजीद नाज़िल किया गया, जो लोगों के लिए सरासर हिदायत है और इसमें लोगों की सही रहनुमाई की बातें हैं और गलत और सही को अलग अलग कर देने वाली साफ़ और वाज़ेह बातें मौजूद हैं। सो तुम में से जो कोई इस महीने में या मौजूद हो वो इस पूरे महीने के रोज़े ज़रूर रखे। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि माह शबान की आखिरी तारीख़ को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको एक खुतबा दिया। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगो, तुम पर एक अज़मत और बरकत वाला महीना साया अफ़गन हो रहा है। इस मुबारक महीने की एक रात शब क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। जारी है। इस महीने के रोज़े अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ का ये हैं और इसकी रातों में बारगाह ख़ुदावंद में खड़ा होने यानी नमाज तरावी पढ़ने को नफ़ल इबादत मुक़र्रर किया है, जिसका बहुत बड़ा सवाब रखा है। जो शख्स इस महीने में अल्लाह की रज़ा और इसका क़रब हासिल करने के लिए कोई गैर फ़र्ज़ इबादत अल्लाह की रज़ा और सवाब हासिल करने के लिए इफ्तार कराए तो उसके लिए गुनाहों की मग़फ़िरत और आतिश दोज़ख से आज़ादी का ज़रिया होगा और उसको रोज़ादार के बराबर सवाब दिया जाएगा, बग़ैर इसके कि रोज़ादार के सवाब में कमी की जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया गया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से हर एक को तो इफ्तार कराने का सामान मैसर नहीं होता, तो किया ग़ुरबा इस अजीम सवाब से महरूम रहेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ये सवाब उस शख्स को भी देगा जो दूध की थोड़ी सी लस्सी पर या सिर्फ पानी ही के एक घूंट पर किसी रोज़ादार का रोज़ा इफ्तार करा दे। उस शख्स को अल्लाह आला मेरे हौज़ यानी कौसर से ऐसा सैराब करेगा जिसके बाद उसको कभी प्यास ही नहीं लगेगी, तान के वो जन्नत में पहुंच जाए। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी इस महीने में अपने ग़ुलाम व खाद मीम के काम में तख़फ़ीफ़ और कमी कर देगा, अल्लाह ताला इसकी मग़फ़िरत फरमा देगा और इसको दोज़ख से रिहाई और आज़ादी दे देगा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान के 3 अशरे होते हैं। इसकाफ़ अलिफ पहला अशरा सरासर रहमत का है, दरमियाना अशरा नज़ुल बख्शिश का है और आखिरी अशरा तो अज़ाब से खुलासी की दस्तावेज़ है। हज़रत अबू हरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है, इन्होंने फरमाया कि हुज़ूर सैयद अव्वलीन व आखिरीन रसूल बरहक़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने रमज़ान के रोज़े रखे हालत ईमान में और कैफ़ियत एहतिसाब में, उसके लिए इसके पहले गुनाह मुआफ़ कर दिए जाएंगे, और जो शख्स रमज़ान में इबादत में मसरूफ़ रहेगा हाल ईमान में और कैफ़ियत एहतिसाब के साथ इसकी पिछली कोताहियाँ मुआफ़ कर दी जाएंगी, और जिस शख्स ने हालत ईमान और कैफ़ियत एहतिसाब के साथ शब क़द्र में इबादत की इसकी गुज़री कोताहियाँ बख्श दी जाएंगी। रोज़ा काफ़ ऐसी इबादत है कि जिसके बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि अल्लाह ताला फरमाता है, रोज़ा मेरे लिए है और इसका अजर भी मैं खुद ही देता हूँ। यानी ये अल्लाह और इसके बंदे का बराह रास्त मुआमला है कि बंदा अल्लाह ताला के हुक्म की बजा आवरी में तमाम दिन खाने पीने और नफसानी ख्वाहिशात से रुका रहता है और इसके उन आदाब की पूरी पाबंदी का ख्याल व एहसास रखता है और इन पाबंदियों के मुताबिक अपने दिन रात को गुजारने की काविशें करता है, तो यकीना अल्लाह ताला इसका अजर खुद ही अता फरमाता है। एक और हदीस मुबारक में इरशाद फरमाया, रोज़ा आदमी के लिए ढाल का काम देता है, बशर्ती का वो उसे फाड़ ना डाले। ज़रत अबू हरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा से है कि जब ये इरशाद फरमाया तो अर्ज़ किया गया, इसे किसी के साथ फाड़ा जा सकता है? इरशाद फरमाया, झूठ या गीबत के साथ, यानी रोज़े की हालत में झूठ, गीबत, गालम गलौज, लड़ाई झगड़ा और दूसरी इस तरह की बुरी चीज़ों और बुरी बातों से सख्ती के साथ मुमानत की गई है। हदीस मुबारक में है कि जिस किसी ने रोज़ा की हालत में बुरी बात कहना और इस पर अमल करना ना छोड़ा तो अल्लाह को उसके भूखा प्यासा रहने की वही ज़रूरत नहीं है। अगर कोई रोज़ादार रोज़ा रखने के बाद में फसक व फजूर, लड़ाई झगड़ा, गालम गलौज, फुहशागोई या दूसरी इस तरह की बातों से नहीं रुकता तो ये इसका रोज़ा ही नहीं है, बल्कि ये इसका फ़ाक़ा बन जाता है जिस
का अल्लाह ताला के अहकाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। एक और हदीस मुबारक में है कि रोज़ा सिर्फ खाने पीने से रुकने का नाम नहीं है, बल्कि रोज़ा तो लगवियात और बुरी बातों से बचने का नाम है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि जिसके आज़ा हराम कामों से नहीं रुकते उसको मेरी खातिर ना खाने और ना पीने की कोई ज़रूरत नहीं। जिस तरह ज़बान को फ़ोशा गोई, ग़ीबत और झूठ से बचाना ज़रूरी है, उसी तरह इंसान के दूसरे अलिफ़ अज़ा, आँख, कान, नाक, हाथ पाँव को भी बुरे अफ़ाल से बचाना ज़रूरी है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा की बयान करदा एक हदीस मुबारक के अल्फाज़ क़दसी कुछ इस तरह हैं कि जब रमज़ान का महीना आता तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ैदीम को छोड़ देते और हर साइल की मुराद पूरी करते। रमज़ान में जहाँ बहुत सी बरकत व इनामात हैं, वहीं मुसलमानों के दूसरे लोगों के साथ अच्छे रवैयों की भी तलक़ीन फरमाई गई है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे अमल मुबारक से भी इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई है। गोया रमज़ान का महीना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीना में बाकी महीनों की निस्बत बहुत ज़्यादा जुद व सफ़ा और करम फरमाते। दीन इस्लाम में मुसलमानों के लिए हर मौका के लिए आसानियाँ रखी गई हैं। जैसे कुरान मजीद में इरशाद हुआ, तर्जुमा, अल्लाह ताला तुम्हारे हक़ में आसानी चाहता है, वो तुम्हारे हक़ में तंगी हरगिज़ नहीं चाहता। रोज़े में कोई मुसाफिर हो या मरीज़ हो तो इसके लिए भी रुख़सत की इस तरह से इजाज़त है कि वो इस हालत में रमज़ान के रोज़ों की क़ज़ा बाद के दिनों में अदा करे। अगर कोई शख्स उम्र के इस हिस्सा में है या मर्ज़ की इस हालत में है कि इससे साल के बाकी अय्याम में किसी भी वक्त रोज़ा रखना मुमकिन नहीं, तो उसके लिए फ़िद्या का हुक्म है। एक और हदीस मुबारक में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने को सब्र और गमखारी का महीना करार दिया है। देनी अस्तला हाथ में सब्र के मानी अल्लाह की रज़ा के लिए अपने नफ्स की ख्वाहिशों को दबाना और तलख़ीम और नागवारियों को बर्दाश्त करना है, जिससे इसके अंदर इन गरबा व मसाकिन की हमदर्दी का जज्बा भी पैदा होता है, जो नादारी की वजह से फ़ाक़ों पर मजबूर हो जाते हैं। अल्लाह ताला हमें तालीमात कुरानी व सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पूरे तरीक़े से अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।